नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मेरे सहयोगी मृदुल के साथ ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। मंकी पॉक्स का एक और संदिग्ध केस लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में आ चुका है। इससे लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। लेकिन मंकी पॉक्स नाम से लगता है कि शायद ये मंकी से फैलता होगा, लेकिन यकीन मानिएगा ये मंकी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दूर दूर तक हुआ ये कि जब पहली बार मंकी पॉक्स का कोई केस आया तो सबसे पहले जिस लैब में टेस्ट किया जा रहा था उसमें कई जानवर मौजूद थे। चूहा भी था, मंकी भी था, लेकिन मंकी संक्रमित हो गया, लिहाजा इसको मंकी पॉक्स का वायरस कहा गया। हालांकि अगर मैं बात करूं तो सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो जंगली जानवर ज्यादातर सोर्स हैं। एंट ईटर्स, गिलहरी, कुत्ते। ऐसे में सबसे खास बात यह है कि अगर आपके पास पेट डॉग है या कोई पालतू जानवर है तो आपको ज्यादा बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है, लेकिन ह्यूमन टू एनिमल में जो जो संक्रमण है वो रेयर हम कह सकते हैं। और यही वजह है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, संक्रमण हो सकता है, हालांकि ये रेयर है। ऐसे में बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। अगर आप अपने पेट डॉग को या किसी पेट को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो सबसे ज़्यादा सतर्क और सावधान रहिए, क्योंकि आपको हो सकता है कि वह अगर कोई ह्यूमन इन्फेक्टेड है तो वह जानवर को भी इन्फेक्टेड कर दे। तो ह्यूमन टू ह्यूमन और एनिमल टू ह्यूमन ये थोड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये हो भी सकता है। सवाल उठता है कि जैसे कोरोना में हम चिंतित हुए थे, तो कोरोना में गर्भवती महिलाएं भी थी और साथ ही साथ जो ऐसी महिलाएं जो कि जिनको बच्चा होने ही वाला है, यानी गर्भवती महिलाएं, और साथ ही साथ ऐसी महिलाएं जो कि ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, यानी अपने बच्चे को स्तनपान कराती हैं। तो सवाल यही है कि क्या उनमें भी ये मंकी पॉक्स का वायरस फैल सकता है? बिल्कुल फैल सकता है। और डॉक्टरों का, एक्सपर्ट का तो साफ तौर पर कहना है कि अगर अगर एहतियात नहीं बरता गया तो यह ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली मदर से बच्चे में भी संक्रमित हो सकता है, और क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। साथ ही साथ जो ब्लड रिलेशन में जो होता है, यानी कि अगर किसी का ब्लड से कांटेक्ट हुआ दूसरे शख्स का, तो एक संक्रमित शख्स के कपड़ा, तौलिया या दूसरी चीजों के इस्तेमाल करने से वह दूसरे को भी पकड़ सकता है। और सबसे खास बात और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यही है कि अमूमन इस तरह का जो हमें देखने में आता है, वह मंकी पॉक्स का केस बहुत साल पहले, अगर मैं आपको एक डेटा दूं तो तकरीबन 1958 में यह अफ्रीका में मिला था, और पहली बार 1970 में यह ऐसे किसी आदमी की या किसी इंसान की बॉडी में पाया गया था। अब सवाल यही है कि जो मोर्टेलिटी रेट है, यानी कोरोना का मोर्टेलिटी रेट तो कम है, लेकिन जो मंकी पॉक्स है उसका मोर्टेलिटी रेट 0 से 3% के बीच और कहीं कहीं 3 से 10% के बीच में है। तो लिहाजा बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, और केंद्र ने एहतियातन सभी राज्यों को अलर्ट किया हुआ है। और सबसे दूसरी बातें तो मैं बताऊं कि जो बच्चे हैं उनमें इसका खतरा दुगना होगा। और यही वजह है कि मैं कह रहा हूं कि जो बच्चे हैं जिनकी उम्र जो है 5 साल से कम है, उनको ज्यादा और एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि बच्चा एक ऐसा शख्स है या छोटा बच्चा, वह अधिक से अधिक अपने माँ बाप के संपर्क में रहता है, और हम सहसा किसी बच्चे को देखकर उसे गले से लगा लेते हैं। तो जब स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है ज्यादातर, तब इसके फैलने का खतरा ज्यादा होता है। इसीलिए डॉक्टरों ने कहा है कि संक्रमण भले ही बलों की तरह हो, लेकिन ये संक्रमण दुगुना हो जाएगा अगर कोई जो है बच्चे को बार बार उसे अपने से पास रखता रहा और वो संक्रमित है। तो ऐसे में संक्रमण भले बड़ों के बराबर हो, लेकिन खतरा दुगुना है बच्चों में, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं में, और ऐसी माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा एक और खास बात कि यह आपने देखा था कि 1958 में पहला केस आया, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि जब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की गई। और यह घोषित किसने किया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसलिए लोगों को भी चिंता हो गई कि कोरोना के बाद, जो कि 2019 में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया, उसके बाद से यह मंकी पॉक्स पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया। और अब तक ये मुझे लगता है कि छठा केस ऐसा होगा जिसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया। यही वजह है कि लोग ज्यादा डर रहे हैं, लेकिन घबराने की इसलिए जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना तो पैंडेमिक था, और पैंडेमिक हुआ और उसे महामारी तक पहुंच गया। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने के बाद तो लोग ये डर रहे हैं कि कहीं मंकी पॉक्स भी ऐसा ना हो कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी उसे घोषित कर दिया गया है और कोरोना की तरह वो और ज्यादा
ताकतवर और ये ज़्यादा पेंडेमिक बन जाए। तो घबराइए नहीं, क्योंकि ये मंकी पॉक्स अभी नया नया नहीं है, ये बहुत सालों से है। जैसे मैंने बताया कि 1980 में ये पहला केस आया था और 1970 में पहली बार इंसान में आया और अफ्रीका में पाए जाने वाले बंदरों में ये पहली बार रिपोर्ट किया गया। वहां पर तकरीबन आज भी देखें तो 17 देशों में तकरीबन 5,800 17 देशों में तकरीबन 17,075 देशों में तकरीबन 17,000 केस डिटेक्ट हुए हैं। और साथ ही साथ यह जो ट्रेंड है वो ट्रेंड ये कहता है कि केसेस अभी और बढ़ेंगे कोरोना की तरह और फिर उसके बाद घटना शुरू होंगे। तो अंदाजा लगाइए कि मंकी पॉक्स से हमें सतर्क रहने की जरूरत है। और जैसे मंकी पॉक्स का अगर हम कोरोना से तुलना करें तो इसमें जो केसेस होते हैं वह बहुत धीरे धीरे अपीयर होते हैं, बहुत धीरे धीरे अपीयर होंगे। तब दिक्कत क्या होगी, अपीयरेंस होते होते उनमें जो है टाइम लगेगा और जब तक लोगों को पता चलेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। हालांकि फीवर आना, पेन होना और मसल में चकत्ते पड़ना, स्किन पर चकत्ते पड़ना, फुंसियां होना, ये सब एक लक्षण है मंकी पॉक्स का। लिहाजा सतर्क रहें, सावधान रहें। लेकिन खास बात यही है कि एक्सपर्ट मानते हैं कि यह पैंडेमिक नहीं बनेगा, क्योंकि आज का नहीं है, बहुत पहले से है। साथ ही साथ इसकी वैक्सीन भी है। और दूसरी न डरने वाली बात यह है कि अगर आपको स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लगा है, चेचक का वैक्सीन लगा है, तो जाहिर तौर पर यह लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी देता है मंकी पॉक्स को लेकर के। और 1980 में चेचक पूरी तरह से खत्म हुआ। ऐसे में जो बच्चे 1980 के बाद पैदा हुए या 40 साल की उम्र के वो लोग जो 1980 के बाद जो है उनकी वो कैटेगरी में आते हैं, तो ऐसे लोगों को वल्नरेबिलिटी हो सकती है मंकी पॉक्स की। तब तक वो संपर्क में नहीं आएंगे जब तक कि वह किसी संक्रमित व्यक्ति के ह्यूमन टू ह्यूमन या स्किन टू स्किन कांटेक्ट में ना आए। और साथ ही साथ सेक्सुअलिटी को लेकर के अगर मैं बात करूं तो ये गे की रेव पार्टीज में ज्यादा फैलता है, क्योंकि वहां स्किन टच ज्यादा होता है। और साथ ही साथ अगर कोई ऐसा शख्स जिसके साथ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज उसे होता है, अगर उसका स्किन कांटेक्ट या क्लोज कांटेक्ट किसी दूसरे शख्स से होता है तो जाहिर तौर पर मंकी पॉक्स उसे भी हो सकता है। लेकिन सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपना ख्याल रखिए। मेरे कैमरामैन मृदुल और मुझे दीजिए इजाजत। फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ और आपको बताएंगे एक अहम मुद्दे की तह में जाकर। धन्यवाद।